हाय देयर, मेरा नाम बिनती शेठ है और हमारी सीरीज़ जिसका नाम है 30 डेज टू बेटर इंग्लिश लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफ़ेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस के कंटिन्यूइंग चैप्टर का नाम है हाउ टू मेजर योर प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट 1। तो इस स्लाइड के बाद जो स्टार्ट होंगी स्लाइड्स उसके आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में स्नैपशॉट्स या प्रिंट स्क्रीन लेके हाफ एन आवर स्पेयर करके प्लीज़ सिंसियरली इस अचीवमेंट टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए और उसमें से 85 में से अपने आप को स्कोर करिए। हर क्वेश्चन का 1 मार्क है एंड इट बिगिंस नाउ। तो ये आपका है स्लाइड नंबर 1 जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो शब्द है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट। फिर अगेन सेम चीज़ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ये एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, प्रिंसिपल विथ एन ए और प्रिंसिपल विथ एन ई का डिफरेंस, मतलब आपको उस जो भी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जो रिकैप लिया सारे कंसेप्ट्स का, उन सारे कंसेप्ट्स के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस है। एंड देन यू हैव फाइनली क्वेश्चन नंबर 5, राइट, और देन यू हैव द आंसर्स, ताकि आप अपनी जो भी आपने क्वेश्चंस और आंसर्स को अटेम्प्ट किया है उसको आप एनालाइज कर सको। तो ये उसका स्कोर कार्ड है, राइट। और जो स्कोर कार्ड है उसके एनालिसिस है कि आपको एटलीस्ट 75 यानी 63 क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। मतलब आपका जो पासिंग ग्रेड है वो 63 क्वेश्चंस आउट ऑफ 85 है। मतलब आपको 75% क्वेश्चंस अगर आपने इवन 50% अटेंशन के साथ इन वीडियोस को सुना है या आपने फुल अटेंशन के साथ इस बुक को अपने आप घर पे सॉल्व किया है तो आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स तो आने ही चाहिए। एंड अगर आप क्यूरियस हो तो व्हाट आई गॉट वाज 69 आउट ऑफ 85 जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको किया था। सो उसकी आगे की एनालिसिस है कि अगर आपको 76 to 85% मार्क्स मिलते हैं तो यू आर वेरी गुड, और more than 85 less than 100% then you are excellent। तो ये है आप ये था आपका अचीवमेंट टेस्ट। फिर से अगर आप स्नैपशॉट लेंगे तो स्नैपशॉट 1, स्नैपशॉट 2, स्नैपशॉट 3, स्नैपशॉट 4, स्नैपशॉट 5 एंड स्नैपशॉट 6। तो ये 6 स्नैपशॉट्स को आप अपने लेजर या अपने फ्री टाइम में शांति से बैठ के सॉल्व करिए एंड यू आर सपोज टू गेट एटलीस्ट 63 आउट ऑफ दीज 85 क्वेश्चंस। अगर आपको इससे कम मार्क्स आते हैं तो प्लीज़ या तो इसके आगे वाले वीडियोस को फिर से देखिए या आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए, राइट। ओके, तो बैक टू ABC रैम्बलिंग्स, बिकॉज हमको हर सेशन में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है। तो इसमें हम पहले जो सीखेंगे वो है प्रैक्टिकेबल और प्रैक्टिकल के बीच का डिफरेंस। तो बेसिकली इनके अंदर जो कंसेप्ट होता है वो है वर्ड प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल क्या होता है, बेसिकली कोई भी आइडिया प्रैक्टिकल तब होता है जब वो पॉसिबल हो या नहीं बहुत बात की बात है, बट वो आइडिया यूज़फुल है, वो आइडिया बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और उस आइडिया में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो ब्रेक इवन तो एटलीस्ट करेगा ही और मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट भी आपको देगा। तो वो आपका रहता है प्रैक्टिकल। पर प्रैक्टिकेबल क्या होता है, ऐसे प्लान्स जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द फ्यूचर या जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होती है कंपेयर टू प्रैक्टिकल आइडियाज़, राइट। तो देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट्स दैट आर बीइंग फाइल्ड रेगुलरली, राइट। हज़ारों पेटेंट दिन की फाइल होती है, पर उन 1000 पेटेंट्स में से
दिन की आई सपोज 1 या 2 ही ऐसी पेटेंट्स होती हैं जो कि पॉजिटिव रिजल्ट्स लाती हैं। तो वो जो पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाली पेटेंट्स हैं वो प्रैक्टिकेबल होगी, राइट। बिकॉज प्रैक्टिकेबल क्या रहता है, ऐसे प्लान्स जो डेफिनेटली काम करेंगे और जिनका डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो प्रैक्टिकेबल वर्ड थोड़ा प्रैक्टिकल होता है कंपेयर टू प्रैक्टिकल, राइट। जैसे लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंसल्ट्स जो कि आजकल होती है कि भाई वो जो इंसान है वो बहुत प्रैक्टिकल है, राइट। तो व्हाट डज दैट मीन कि वो जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस करता है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता। तो उसकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है या फ्यूचर पर्सपेक्टिव से प्लानिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिफाइड होती है। इसीलिए प्रैक्टिकेबल जो है वो थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव वर्ड है इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल। सो दिस वर्ड इज स्लाइटली मोर पॉजिटिव देन प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकैबिलिटी इम्प्लाइज पीपल हु आर रियलिस्टिक, कंपिटेंट एंड सेंसिबल। तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया हो। फिर अगर आप ऐसे बोलोगे कि न्यूयॉर्क कैन नॉट बोस्ट अ पर्टिकुलरली हेल्दी क्लाइमेट, राइट। तो काफ़ी बार हम बोलते हैं कि आज का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा मतलब जान आ गई और समथिंग लाइक दिस। बट सी व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज क्लाइमेट जो है वो आपका मौसम है, राइट। कोई भी जगह का मौसम है या कोई भी जगह की जो टेम्परेचर की जो सीजन्स की या टेम्परेचर की या प्रेशर की और विंड सिस्टम्स की जो सिस्टम है उसमें हेल्दी और अनहेल्दी कुछ नहीं होता है, राइट। हेल्दी क्या होता है वो इम्प्लाई करता है हेल्थ। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो आप हेल्थ की बात करोगे। अगेन वन ऑफ द थिंग्स दैट लोग बोलते हैं कि बैटरी हेल्थ ऑफ द डिवाइस इज़ वेरी गुड। सी ग्रामेटिकली वो बहुत इनकरेक्ट होता है बिकॉज बैटरी टेक्निकली डज नॉट हैव हेल्थ। बट ये वर्ड्स इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ में एप्लीकेबल हो गए हैं कि आजकल सिटीज़ भी हेल्दी होती है, बैटरीज भी हेल्दी होती है, बुक्स भी हेल्दी होती है। लाइक हेल्थ बेसिकली उस वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड, समथिंग दैट आपका मूड इम्प्रूव कर देता है। ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आनंद वाली चीज़ें महसूस होती है। तो वो अगर आप न्यूयॉर्क सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिकॉज वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपको क्लीन एयर कम मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट कैन नॉट बोस्ट अ हेल्दी क्लाइमेट, राइट। तो दिस अकॉर्डिंग टू आरके यानी ओरिजिनल जो ग्रामर है उसके हिसाब से ये सेंटेंस एकदम गलत होती है, क्योंकि हेल्दी कभी भी सिटी या सिटी के क्लाइमेट के बारे में आप नहीं यूज़ कर सकते। बट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अभी, इट इज़ एक्सेप्टेबल, राइट। आप इस चीज़ को बोल सकते हो। तो यू कैन से कि आपके मोबाइल की बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी है या बहुत वीक है। ओके, एंड फाइनली वी हैव नन ऑफ द मेन वर अरेस्टेड, नन ऑफ द मेन वॉज अरेस्टेड। तो इस चीज़ की डिटेल हम इसके बाद वाले जो सेशंस करेंगे उसमें डिटेल में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। बट ऊपर ऊपर से अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो आपका जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो और उसके एसोसिएटेड जो एक्शन होती है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट या एक दूसरे से सिमिलर होनी चाहिए। तो जब आप नन ऑफ द मेन बोलते हो तो टेक्निकली कितने मेन हुए? 0, राइट। तो 0 कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। तो करेक्ट यूजेज इज नन ऑफ द मेन वॉज अरेस्टेड। मतलब मेन कितने भी हो, करोड़ों मेन में से भी अगर नन आप डालोगे तो वो 0 हो जाता है। तो नन ऑफ द मेन वॉज अरेस्टेड ये करेक्ट आंसर है आपका। दिस इज रॉन्ग। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपने अचीवमेंट टेस्ट में एटलीस्ट 75% मार्क्स स्कोर किए हो। इफ़ यू स्कोर्ड 75 or more than 75, congratulations. And if you scored less than 75%, आप चिंता मत करिए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ी सी रिवीजन करेंगे तो आप ये हर्डल को भी क्रॉस कर लेंगे।
सो अगर आपको यहाँ तक के सेशंस में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप मुझे अनअकैडमी के हर प्लेटफॉर्म पे बिनती 157 पर अप्रोच कर सकते हैं। और एज ऑलवेज, rate, review, recommend, share and subscribe. Have a wonderful day.